CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो जैसे आपने बोला तो जिसको इच्छा होगी तो बरोबर है, वो बाहर आएंगे, बात करेंगे, लेकिन उनका काम है मेरे अगेंस्ट या हमारे अगेंस्ट बोलना और हमारा काम है काम करके देना। विरोधी पक्ष वाले हैं या अदर पार्टी वो हमारे लिए क्या बोल रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम क्या काम करें। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CEN न्यूज चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के घाटकोपर विक्रोली के पास का एक पहाड़ी इलाका है जहां पे लाखों की संख्या में लोग स्लम में रहते हैं। यानी कि ये पूरा इलाका जो है स्लम है, यानी पहाड़ी इलाका है। लेकिन यहाँ पर पहाड़ों पे लोग तो रहते हैं, लेकिन उनकी जो ज़रूरत है, उनकी जो समस्या है, उनका समाधान करना सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। मैं आपको एक बार लाइव तस्वीर यहाँ का दिखा दूँ कि किस तरह यहाँ पर स्लम में लोग रहते हैं। और ये दत्त मंदिर है यहाँ का, घाटकोपर पार्क साइड आप इसे कह सकते हैं। और यहाँ का ये दत्त मंदिर है जिसका रिपेयरिंग चल रहा है। लेकिन ये वार्ड जो है 123 मतलब वार्ड क्रमांक 123 में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ की जो नगर सेविका है स्नेहल मोरे जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस विभाग में किस तरह उनका 5 साल का कार्यकाल चल रहा है। हालांकि स्लम और पहाड़ी इलाका होने की वजह से काम सबसे ज़्यादा होता है, चैलेंज सबसे ज़्यादा होता है, यानी लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कुछ समस्या होता है तो सीवरेज का और पीने का पानी, क्योंकि 1000 फीट ऊपर पहाड़ पे पीने का पानी पाइप लाना यानी लोगों के घर तक पानी मुहैया कराना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। इन सब मुद्दों पर, इन सब विषय के बारे में नगर सेविका स्नेहल मोरे से जानने की कोशिश करेंगे। स्नेहल मोरे जी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे तस्वीर दे सकते हैं। और उनके साथ जो महिला उनके साथ बार बार कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन एक महिला होने की वजह से और दूसरी बात नगर सेविका होने से बड़ी जवाबदारी हो जाती है, क्योंकि हर एक पब्लिक की, लोगों की समस्या को समझना और उसके ऊपर काम करना। मैडम, CEN न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहिए? नमस्कार। मैं जानना चाहूँगा कि पहली बात तो आप इस वक्त प्रभाग समिति अध्यक्ष भी हैं, महिला हैं, नगर सेविका हैं, प्लस आपका जो वार्ड है सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाका है और प्लस यहाँ पर स्लम सबसे ज़्यादा है। तो आप महिला होने के नाते आपको पब्लिक ने पहली बार चुनाव में जीत कर लाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका ये 5 साल का जो कार्यकाल है। 5 साल के कार्यकाल में मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ और पब्लिक ने इतना सारा 5 सालों में प्यार दिया है कि मतलब उनका जितना हम शुक्रिया अदा करेंगे उतना कम ही है। और दूसरी बात है कि सच में हमारा 100% स्लम एरिया है, तो उसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम अपनी तरीके से पूरा 100% काम करते ही रहते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, अगर स्लम है, पहाड़ी इलाका है, तो चैलेंज भी बहुत बड़ा है, तो इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं आप? चैलेंज तो है ही बड़ा, लेकिन काम करना हमारा काम है। तो जैसे पानी की समस्या है या सीवरेज लाइन है या फिर और कोई है, जैसे पैसेज का है, तो हर एक तरफ से हर साल मतलब फंड का प्रोविज़न करके हर एक छोटी छोटी गली या नाला वो जो भी है तो हम लोग करते ही हैं। मतलब मुझे लगता है कि 5 साल में 100% तो नहीं पर 90% तो हर जगह काम हुआ है। अगर एक आध जगह नहीं हुआ है तो वो मतलब फंड इशू या इतना बड़ा वार्ड है तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन काम तो 100% सब जगह हुआ ही है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि अगर इस विभाग के नीचे की तरफ देखा जाए तो कैलाश कॉम्प्लेक्स एक VIP एरिया है, दूसरी तरफ पवई इलाका है, लेकिन बीच में स्लम का जो पट्टा है, इसमें सबसे बड़ी लोगों की ज़रूरत क्या है आज के डेट में? यहाँ पर आज की डेट में देखा जाए तो सबसे ज़रूरत है सीवर लाइन, मतलब घर घर में टॉयलेट, और दूसरा है सबसे बड़ा पानी का प्रॉब्लम है। लेकिन वो भी पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी हर एक के घर में घरों घरों में पानी जा रहा है और हम लोग और प्रयत्न कर रहे हैं कि और अच्छे से, मतलब जो आधा घंटे या 40 मिनट आ रहा है तो और ज़्यादा पानी मिले। और मतलब मुझे लगता है कि मेरे कार्यकाल में या इस एंड तक अच्छे से लोगों को पानी मिलेगा और मिल ही रहा है।
सीवरेज लाइन का काम कहाँ तक पहुँचा है? यानी आपने कहा कि सीवरेज लाइन का सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, डोंगर भाग है, तो गंदा पानी अगर नीचे जाएगा तो जितने भी वीआईपी इलाके सब गंदा हो जाएंगे, मतलब सभी को बीमारी से जूझना पड़ेगा। तो इस सीवरेज लाइन के लिए आप किस तरह काम करें क्या? सीवरेज लाइन हम लोग ने एक मतलब पहले तो कैलाश कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा सीवरेज लाइन का जो प्रॉब्लम था वो वहाँ पे डाला हुआ है, तो वो सबसे बड़ा इशू था, वो सॉल्व हो गया है। और दूसरा जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को, तो मुझे लगता है एक 3-4 जगह पे हम लोग ने सीवरेज लाइन का काम किया हुआ है, तो वो भी हो गया है पूरी तरह से। अच्छा, क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक महिला हैं तो महिलाएं भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहती हैं, तो उनके लिए किस तरह आप लोग काम करें, या किन की प्रोजेक्ट में काम करें, या महिलाओं को काम मिल सके, या महिलाओं को रोज़गार मिल सके, इस पे क्या किस तरह करें आप? महिला रोजगार के लिए तो जैसे केंद्र शासन ने बचत गट निकाला है, तो उसके थ्रू लोगों को मतलब महिलाओं को काम मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा हो सके मैंने बचत गट के लिए महिलाओं के लिए मीटिंग लिया है, उनको बोला गया है हर बार। जैसे आप मेरे महिलाएं उनको भी पूछ सकते हैं कि हम लोग ने वो भी प्रयत्न किया है। और जैसे पहाड़ी एरिया है, महिलाओं को शौच के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, तो पहाड़ों में या पंचशील नगर है या राहुल नगर है, वहाँ पर पहाड़ी इलाके में भी हम लोग ने टॉयलेट बनाया हुआ है, वहाँ पे भी सीवर लाइन डाला है, तो जिसको घर में लेना है वो ले सकते हैं। तो महिलाओं का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था बाहर जाना शौच के लिए, वो कम से कम बंद हो गया है। मतलब आदित्य ठाकरे जी पर्यावरण मंत्री है, तो उन्होंने एक द्रोण निकाला था महाराष्ट्र में, मुंबई में, कि स्लम में सबसे ज़्यादा जो शौचालय पुराने हैं उनको तोड़ के डबल बनाना चाहिए। इस तरह के G+1 शौचालय या नए शौचालय किस तरह का निर्माण किया आप लोगों ने? मेरे वार्ड में अभी तक 13 शौचालय मैंने पास करा के लिया है, तो उसमें से कम 5 तो पूरी तरह से तैयार हो गया। और सबसे पहले हम लोग ने पहाड़ी इलाकों में भी बना के दे दिया है, बना के। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आप नगर सेविका बनी, 5 साल का आपका कार्यकाल होता है, लेकिन उसमें से 2 साल आपका कोरोना में निकल गया, तो कोरोना का ये 2 साल किस तरह रहा? क्योंकि कोरोना में सब कुछ बंद था, लेकिन लोगों को ना काम पे जाने को मिल रहा था, लेकिन लोगों को खाने पीने की सबसे बड़ी समस्या, तो इसमें आपने किस तरह काम किया? कोरोना में सबसे पहले मतलब ज़्यादातर लोग डर गए थे, तो उनको हम लोग ने मोटिवेट किया था, घर घर जाके उनको बताया था कि कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और जितने भी पेशेंट मिले उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना या उनका जो भी केयर करना है वो सब किया है। उसके बाद मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जो खाना मिल रहा था, शिव भोजन थाली, वो भी हमने यहाँ पर लाके वर्षा नगर एरिया जो पहाड़ी मतलब बहुत ज़्यादा स्लम एरिया ऊपर है, तो वहाँ पर भी हमने खाना लाके लोगों में बांटा था। फिर सुजाता होटल के पास वैसे, क्योंकि वो मतलब वो पीरियड ऐसा था कि लोग काम पे नहीं जा रहे थे और पैसे के बहुत हालत ख़राब थे। तो फिर उसके बाद जो बहुत ही गरीब है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, उनको हम लोग ने मतलब जो राशन है वो भी दिया है, सबको घरों घरों में राशन भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद जैसे वैक्सीन स्टार्ट हुआ तो वैक्सीनेशन सेंटर भी शिवाजी मैदान में चालू किया, तो जिसको ज़रूरत थी, जो नहीं जा सकते थे, उनको घर से लेके जाके भी हम लोग ने वैक्सीनेशन दिलाया। वैक्सीनेशन की बात करें, आपने कहा कि कोरोना से सबको बचाना है, वैक्सीनेशन ड्राइव, तो आपके इस विभाग में कितने लोग अभी कोरोना मुक्त हैं, यानी कोरोना के कितने लोग वैक्सीन डबल डोज ले चुके हैं? यहाँ पर तो मुझे लगता है कम से कम 25-30,000 तो हो गया कंप्लीट डबल डोज। ओके, तो आगे आपका किस तरह टारगेट है, क्योंकि स्लम में ज़्यादा लोग रहते हैं तो महिलाएं ज़्यादा निकल नहीं पाती वैक्सीनेशन के लिए, तो इसके लिए आप किस तरह की मुहिम चला रहे हैं? तो महिलाएं निकल नहीं पाती, इसलिए हम लोग ने एरिया वाइज मतलब कैंप भी स्टार्ट किया हुआ है। और हर एक जगह पे, वर्षा नगर में, गुरुदत्त मंडल में, पंचशील नगर, हर एक जगह पे कैंप भी हो गए। तो जिस महिला ने नहीं लिया है उन्होंने वहाँ जाके ले लिया। तो मुझे लगता है मतलब शिवाजी मैदान में 30,000 और जहाँ पे कैंप लगा है तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 40,000 तक तो हो ही गया होगा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आप एक शिवसेना की महिला नगर सेविका है, वार्ड क्रमांक 123 आपका है, लेकिन अगर बात करें, विधायक की बात करें या सांसद की बात करें, क्योंकि अदर पार्टी के हैं, मतलब बीजेपी के हैं, तो आपको उन लोग से किस तरह का सपोर्ट है? क्योंकि स्लम में सबसे ज़्यादा नगर सेवकों के बाद एक विधायक का फंड होता है, तो ये सब चीज़ों में उन लोगों का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है तो काम भी बहुत ज़्यादा है। नगर सेवक जो है वो वार्ड का ग्राउंड लेवल में काम करने वाला एक इम्पोर्टेंट पर्सन रहता है, पर मुझे देखा जाए मतलब हमारे वार्ड में किसी का भी हमको हेल्प नहीं है, ना खासदार का ना एमएलए का।
मतलब फ़ंड रिलेटेड जो बड़े बड़े काम जो उनके फ़ंड से हो सकता है, तो वो कुछ भी उन लोग हेल्प नहीं कर रहे। जो भी काम हो रहा है जैसे रास्ते का या जो भी काम है छोटा मोटा, तो सिर्फ वो मेरे फ़ंड से ही हो रहा है। अच्छा, मैंने देखा अभी नीचे से ऊपर आने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट लगता है, क्योंकि इतनी ट्रैफिक की समस्या है। तो इसके लिए आप लोगों ने किस तरह का विचार किया या आगे पत्र व्यवहार किया कि रोड चौड़ा हो या कुछ अलग रास्ता निकले इसके लिए? एक्चुअली हमने वहाँ पे मतलब मीटिंग लेके जॉइंट मीटिंग लेके नो पार्किंग का बोर्ड लगाया था। फिर भी जैसे बोला जाए कि स्लम एरिया है तो लोग नहीं समझ पाते, इसलिए वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा है नीचे रोड नंबर 17 में। लेकिन उसकी भी कार्यवाही होती रहेगी और आगे चल के कोशिश यही होगी कि कम से कम ट्रैफिक हो। अब चुनाव की दौर आ रहे हैं, यानी जितने इच्छुक नगर सेवक होंगे बरसाती मेढक के जैसा बाहर निकलेंगे, फिर अलग अलग मुद्दे लाएंगे, अलग अलग दावे करेंगे। इसके बारे में आपने क्या सोचा है, क्योंकि जनता ने आपको 5 साल चुन के दिया है, आपने 5 साल नेतृत्व किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो जैसे आपने बोला तो जिसको इच्छा होगी तो बरोबर है, वो बाहर आएंगे बात करेंगे। लेकिन उनका काम है मेरे अगेंस्ट या हमारे अगेंस्ट बोलना, और हमारा काम है काम करके देना। और कोई मतलब जो विरोधी पक्ष वाले हैं या अदर पार्टी है, वो हमारे लिए क्या बोल रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों की नज़र में आता है। हम क्या बात कर रहे हैं वो लोगों की नज़र में नहीं आता। अगर हम 100% लोगों को दे रहे हैं, उनका काम करके दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर लेडीज़ या जेंट्स कोई भी वार्ड आएगा तो मुझे इतना भरोसा है कि हम लोग ही जीत के आएंगे। और दूसरी बात है, मतलब जो अपोजिट वाले बात करते रहते हैं, तो मुझे लगता है वो मेरे अगेंस्ट बोल के वो मेरा नाम बड़ा कर रहे हैं, तो मुझे उनके अगेंस्ट बोल के कुछ उनका नाम बड़ा नहीं करना है। मुझे ये भी मालूम पड़ा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, फिर जीत के आए, फिर शिवसेना में चले गए। तो एक बार जब कोई निर्दलीय चुनाव जीत के आया तो उसके हार मानने की मतलब भी नहीं बनता है। हाँ, वो तो बराबर है। फिर भी मतलब लोगों को लगता है ना, जैसे आपने बोला जो जिसको इच्छा रहती है तो वो ऑब्वियसली बोलेंगे कि हमने क्या किया नहीं किया। इसलिए तो मैंने आपको बोला कि वो मेरे अगेंस्ट बोल के वो मेरा नाम बड़ा कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम चुप बैठेंगे और काम करते रहना है। अभी और 2-3 महीना जब इलेक्शन लगेगा तब तक मेरा 100% और जो बाकी काम है वो करना है। जो बचा हुआ काम है उसे पूरा करेंगे, ऐसा इनका टारगेट है और करके दिखाएंगे, ऐसा स्नेहल मौर्य जी ने प्रण लिया है। कुछ और महिलाएं उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। नगर सेविका जी को आपने देखा कि किस तरह उन्होंने बात किया, हमारा उनका क्या बात विचार है, लेकिन किस तरह इन्होंने काम किया, क्या करना चाहेंगे आप? वो जो भी कर रही है 100% अच्छा से कर रही है, कोई शिकायत नहीं हमारी उनके तरफ। जो भी हम लोग तो उनके साथ है तो शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन पब्लिक उनके साथ मतलब वो नहीं बोल रही है। मैं जो भी काम कर रहे सही कर रहे हैं, जो भी कोई भी समस्या लेके जाता है उनको ना नहीं मिलता है वहाँ से। हाँ, हो रहा है और जहाँ जाएगा आप वहाँ काम हुआ है उनका। गटर का हो, रोड का हो, गली का हो, टॉयलेट का हो, सब काम। कोरोना में मैं खुद उनके साथ में थी। राशन मैं खुद जाती थी घर घर में देने। पकेला अनाज जो रहता है वो भी लड़के लोग जो कार्यकर्ते हैं सब घर घर में पहुंचाते थे। कोई भूखा नहीं रहा कर कोरोना में, कोई ये नहीं सोया नहीं। अच्छा, सबको देखती, कोई मर गया वहाँ जाती थी, कोई पेशेंट है वहाँ हॉस्पिटल में खुद पहुंचते थे हमारी नगर सेवक। ये वो अपना घर समझती है, पूरा एरिया जो है वो अपना घर, और बोलती है ये मेरा परिवार है। ऐसा नगर सेवक हम लोग को मिला है, बहुत खुश है हम लोग। चलिए, आप लोगों ने कहा है उसके बाद 15 दिन के बाद मैं ठीक वापस इस एरिया में पूरा विजिट करूंगा। मैडम ने जिस तरह बताया, आपने बताया, पूरे काम का मुआयना करूंगा, काम हुआ या नहीं वो हम दिखाएंगे। पब्लिक के घर घर तक जाएंगे, आपके झूठ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, नगर सेविका आपके सामने क्या कहेंगे आप? टॉयलेट का किया, गटर का किया, सब पानी झूठ बोल रहे हैं, उनको देख के बोल रहे हैं क्या? झूठ नहीं, सच है। सच, घर घर में पानी का भी पहुंचाया है, सब काम किया है उन्होंने। अच्छा, मौसी से बात करिए, आप झूठ नहीं बोलेंगे ना? बताइए क्या सच है? नहीं, ये बोलता है सही है, सच है। सच है, आप बोलेंगे नहीं? नहीं, मैं ही बोलता है ना, सब काम हम लोग जो बताया था वो करते हैं। ऐसा ठीक है, लोग तो बोल रहे हैं कि मैडम ने बहुत सारा काम किया है। कुछ और महिलाएं उनसे जाने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे आप? नगर सेविका जी के साथ आप हरदम रहती हैं या यहाँ विभाग में आप लोग रहते हैं, काम करते हैं? आप किसी पार्टी से जुड़े हैं कि यहाँ के लोकल हैं? नहीं, पार्टी से हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन ये काम अच्छे से करते हैं। अच्छा, अच्छे से करते हैं। कैसे हम कैसे मान लें? मानने की कोई क्या ज़रूरत है? हम लोग का जो मुसीबत होती है हम लोग इनके घर पे जाते हैं, बात करते हैं, तो वो अपना अच्छे से समझते हैं अपने को, तो वो काम करते हैं।
एक दूसरे अच्छे से काम करते हैं। कुछ युवा है जो शर्मा रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। भाई बताइए, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? हाँ, यहाँ पे रहते हैं। तो क्या क्या कहेंगे? मोरे जी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करें। आपने सुना ना आपने हमने क्या बात किया? क्या कहेंगे, काम हुआ है यहाँ पर? नहीं, काम हुआ है। मैं किसी को जानता नहीं हूँ, उनको मैडम को देखते जानता लोग- हूँ। हाँ, हाँ। और जो भी काम होता है मेरा होता है, जो भी काम है मेरा परफेक्ट 100% होता है। अच्छा, और क्या काम होना चाहिए था? क्या बाकी है? क्या कहेंगे इसमें? नहीं, होएंगे और काम होएंगे, बाकी है भी तो काम हो जाएंगे सब, और जो बाकी है काम हो जाएंगे, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कुछ आपकी शिकायत है तो नहीं, मेरी कुछ शिकायत नहीं। जो मैडम कर डर रहे हैं आप? उनको डर रहे हैं? नहीं डर रहे हुए, मैं इधर ही रहता हूँ, उनके बाजू में ही रहता हूँ, तो डरने नहीं है। हाँ, ओके, नहीं डर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मैडम के पास जब भी जाते हैं हम तो काम पूरा होता है, या रात को 2 बजे या 3 बजे जाए, मैडम हमारे लिए सदैव तैयार रहते हैं, चाहे वो दुख हो या सुख हो। मैडम को देख के जानबूझ के बोल रहे नहीं, हम जब भी मैडम के पास गए, रात को 2 बजे जाए या 3 बजे जाए, या मैडम को फ़ोन करे, कोई भी समस्या हो, हॉस्पिटल की हो या पुलिस स्टेशन की हो, किसी की भी हो, मैडम तुरंत वहाँ पे हाजिर होकर वो समस्या को सॉल्व करती है। और अभी मतलब आप भी शिवसेना से जुड़े हैं पक्का? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, हम यहाँ के रहवासी है। जो काम हुआ है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी भी काम चालू है मैडम के। अभी ये 2 महीने पहले ये रोड बना है, पूरा रोड बना है। अभी भी मैडम के घरों घरों में पाइपलाइन का काम चालू है, सब जगह चालू है, शौचालय का काम चालू है, पूरा रोड बना है। अभी भी ये मंदिर का पूरा शेड का काम मैडम की तरफ से हुआ है। और अभी भी बहुत सारे गली गली में काम चालू है मैडम के। अभी पानी का लाइन का पूरा समस्या सॉल्व हो गया है यहाँ पे, यही बताना चाहता हूँ। शौचालय कितना बना है मैडम ने? शौचालय अभी तक का 5 शौचालय का पूरा उद्घाटन हो चुका है। मैडम की तो बात हो गई, कभी ने आपका यहाँ के विधायक कौन है पता है? विधायक या सांसद? हाँ, हमारे एक गली में भटकते देखा हो आपने? नहीं, अभी तक का तो कोई नहीं है। अच्छा, 123 में मैडम नगर सेविका हुई है, तब से यहाँ पे काम हो रहा है। बाकी यहाँ पे कोई आमदार नहीं, कोई खासदार नहीं, यहाँ पे कोई आज तक आया नहीं है। भाई साहब और हैं, भागिए का मत, आप सबसे वरिष्ठ यहाँ दिख रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास आए। ये छोटी बच्ची का क्या नाम है? क्या कहेंगे? अच्छा चलिए ठीक है, क्या कहेंगे? आपने पूरी बातें हमारी सुनी है, क्या लगता है काम हुआ है यहाँ पर? नहीं हुआ है? शिवसेना डरना नहीं है। शिवसेना के नगर सेवक हमारे जो है स्नेल सुनील मोरे, इन्होंने ऐसा कुछ काम किया है झोपड़पट्टी में। एक गलित से झोपड़पट्टी है ऊपर, वहाँ तक पैर रखने के लिए जगह नहीं रहता ना, उस जगह पे उन्होंने कंक्रीट किया है और संडास बाथरूम का काम किया है। ड्रेनेज लाइन रहता है, गटर का पानी जो जाता है उनका भी। और हम लोग बार बार उनके पास जाते नहीं, आते नहीं, फिर भी वो काम कर देते हैं आगे। पक्का काम हुआ है? मैं 15 दिन के बाद विजिट करने वाला हूँ पूरा एरिया में, बाद में बोलना मत, आपका झूठ पकड़ा जाएगा। नहीं, कभी भी आओ वर्षा नगर में, मैं आपको खुद बता देगा। चलिए ठीक है, हमारा वादा है इस इलाके में, पार्क साइड में, डोंगर भाग जो यहाँ का है, विजिट करेंगे CNU चैनल के माध्यम से, देखेंगे क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है। उस आसपास के जो रहवासी है उनसे जानने की कोशिश करेंगे काम हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन एक तस्वीर दिखा दो, स्नेहल मोरे जी के जो चाहने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी यहाँ पर उन्हें देख रहे हैं और ये पूरा इलाका आप CNU चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। खैर, इस वक्त रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं। आगे की तस्वीर पहाड़ों में जाके दिखा नहीं सकते क्योंकि अंधेरा हो चुका है, तो फिर किसी और एक दिन यहाँ पर विजिट करेंगे, पूरा जायज़ा लेंगे यहाँ पर काम हुआ या नहीं हुआ। लेकिन एक प्रत्यक्ष तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही नगर सेविका मैडम ने ये कंक्रीट का रोड बनाया है लोगों को आने जाने के लिए, जो कि यहाँ पर पहले कभी खाड़ी हुआ करता था, यानी लोग यहाँ से जा नहीं सकते थे, चिक्कल बारिश में हो जाता था। लेकिन यहाँ पर काम हुआ है, ऐसा नगर सेविका जी का भी कहना है, लोगों का भी कहना है। और हमने लोगों से जानने की भी कोशिश की, फिर भी लोगों ने यही कहा कि काम हुआ है। अभी भाई साहब एक काम पर से आ रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, काम पर से आ रहे हैं, उनसे जाने को, क्योंकि वो यहाँ पर थे नहीं और सुने भी नहीं। क्या कहेंगे? नगर सेविका जी यहाँ पर हैं, खैर वो छोड़िए, आप बताइए यहाँ पर क्या काम हुआ? अभी सही जो काम हो गया रोड का, वो भी अच्छा काम हो रहा है, गटर का भी काम हो रहा है, सब अपना एरिया का काम बराबर हो रहा है। अच्छा, पहाड़ी इलाकों में मतलब काम अच्छा हो रहा है? पहाड़ी का अपने को कुछ इतना याद नहीं, अपना जो घर रहता है, सोसाइटी में रहता है, उधर तो अच्छा काम हो रहा है। जी हाँ, लोगों का भी यही कहना है कि काम होता है। क्या कहेंगे, कहाँ से इतना एक्सपीरियंस आपको आया, मतलब इतनी एनर्जी, मतलब जिससे भी हमने जानने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, सभी लोग ने आपका ही फेवर लिया है, इतनी एनर्जी कहाँ से आता है आप लोगों को?
मतलब जैसे लोगों की समस्या है तो वो देख के खुद ब खुद एनर्जी आ जाती है और 100% यही कोशिश करते हैं कि लोगों के काम हम कर सकें, क्योंकि मैं खुद स्लम एरिया में पली बड़ी हूँ। ये जो है ये लोग सब मेरे बचपन के फ्रेंड हैं, तो वो जानते हैं, मेरा नेचर जानते हैं। अच्छा, फ्रेंड है इसीलिए आपके बाजे में ऐसा आपकी तरफ से बोल रहे हैं ना। लेकिन वो जानते हैं क्योंकि मैं भी यहाँ पर ही रहती हूँ। तो जैसे मैंने भी बचपन में समस्याएं कई सारी समस्याएं, जैसे पानी की, रोड की या टॉयलेट की, तो वो हिसाब से मैंने सोचा था कि अगर मैं नगर सेवक हुई तो मेरे लोगों को या मेरे वार्ड के लोगों को वो समस्या से जितना हो सके उतना मुक्त कराने की कोशिश करूँगी। जी हाँ, एक महिला, दूसरी उपलब्धि एक नगर सेविका, तीसरी उपलब्धि मुंबई महानगर पालिका यानी घाटकोपर विभाग में प्रभाग समिति अध्यक्ष। जवाबदारी बड़ी है, जिम्मेदारी बड़ी है, एरिया बड़ा है, इलाका बड़ा है, ऊपर से डोंगर भाग है, तीसरा अगर देखा जाए तो स्लम विभाग है। लेकिन हर एक टॉस को यानी हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उस पर काम करना, स्नेहल मोरे जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं, यानी पब्लिक की समस्याओं के लिए दौड़ सकती है, उनके समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। ये CNU चैनल के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की और पूरा जाना, यहाँ के लोगों का भी मत जानने की कोशिश की। क्या कहेंगे आप? उंगली कर रहे हैं, क्या कहेंगे? उंगली दिखा रहे हैं। मैडम को बोलना है आपसे। अच्छा, मैडम जी को बोलना है, चलिए पूछते हैं क्या बोलना है, क्या कहेंगे आप? जैसे लोगों ने बताया कि ये एक रोड, तो वैसे ये तो सब छोटे छोटे रोड है, 7 रोड है, तो वो हम लोग ने CC किया है। लेकिन सबसे बड़ा जो रोड का प्रॉब्लम था वर्षानगर रोड, और ऑपोजिशन वाले वही रोड को लेके अलग अलग वीडियो बना रहे थे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे डाल रहे थे। तो मुझे भी कई कॉल आए कि मैडम उन लोग डाल रहे, तो मैं बोली क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितना फॉलोअप किया है और कहाँ तक वो काम है, हुआ है और होने वाला है, इसलिए मैं वो टाइम पे भी शांत बैठी थी और आज वो काम हो गया है। मुझे लगता है कि विरोधियों के मुंह पे तमाचा है, ये 100% तमाचा है, क्योंकि वो रोड का काम ये दिसंबर एंड के बाद जनवरी तक चालू होने वाला है। मतलब विरोधियों के बीच से आपने उनके मुंह का निवाला छीन के पूरा कर दिया। हाँ, इसीलिए तो मैं वो टाइम चुप बैठी थी, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना फॉलोअप कर रही हूँ और कितना काम कर रही हूँ, और मुझे विरोधियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा काम मुझे पता है कितना करना है, कैसे करना तो है। लेकिन पब्लिक का सपोर्ट भी है, जब भी तो आप निर्दलीय चुनाव जीत के आई। पब्लिक का तो सपोर्ट है ही, और मेरे महिलाओं का तो 100% सपोर्ट है। और बोलते ना, कंधे से कंधा मिला के चलने से ही काम होता है, तो वैसे ही मुझे हर एक तरफ से सपोर्ट मिला है, इसलिए मैं इतना इनकरेज होती हूँ और काम मतलब अच्छे से कर पाती हूँ। जी हाँ, स्नेहल मोरे जी ने बहुत सारा यहाँ पर जवाबदारी उठाया, जिम्मेदारी उठाया और लोगों की जो समस्या थी उससे छुटकारा दिलाने की कोशिश किया। इसीलिए लोग यहाँ के खुश हैं, इसीलिए हम भी हंस हंस के लोगों से बात किए, क्योंकि लोगों के चेहरे पे खुशी हमने देखा, यानी लोगों के अंदर एकता देखा, इसलिए हम भी खुश हैं और पब्लिक भी खुश है। लेकिन इस तरह की जो खबर है हम दिखाते रहेंगे, लेकिन 15 दिन के बाद फिर से हम इस वार्ड में विजिट करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि स्नेहल मोरे जी ने काम किया है या नहीं किया है, या जिन जिन प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया है अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे और दूसरी विजिट में वापस आपको दिखाएंगे काम हुआ था या नहीं हुआ था, लोगों ने जो बोला वो झूठ था या सच था। चलिए विदा लेते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई। अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो जैसे आपने बोला, तो जिसको इच्छा होगी तो बरोबर है, वो बाहर आएंगे, बात करेंगे, लेकिन उनका काम है मेरे अगेंस्ट या हमारे अगेंस्ट बोलना, और हमारा काम है काम करके देना। विरोधी पक्ष वाले हैं या अदर पार्टी है, वो हमारे लिए क्या बोल रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम क्या काम कर रहे हैं।